आगे बढ़ाने के लिए और हम लोगों को बताने के लिए हर सेशन में, हर समय, हर मौसम में हम लोग कैसे फिट रह सकते हैं, इसके लिए रवि प्रसाद सर को हम आमंत्रित करना चाहेंगे इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म में। तो सर के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। समार जी। थैंक यू लोग सर। नमस्कार। और वाकई में हम लोग जो इस मॉर्निंग सेशन में हम लोग का जो 312वां एपिसोड है, और हम लोग बहुत अच्छा, जो हम लोग एक इनिशिएटिव सर ने लिया था, हम अपने भारत को और स्वस्थ बढ़िया से कैसे रख सकते हैं। हम लोग सब मिलके इस प्रोग्राम को चला रहे हैं, और अच्छा लग रहा है कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, अच्छा अच्छा नॉलेज देते हैं। हम लोगों के जितने भी फिटनेस प्रोग्राम के स्पीकर हैं, सभी अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं। ये सारा हम लोगों का चल रहा है और अच्छा भी लग रहा है। आज हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक पे, चूंकि हम लोग अपने परिवार पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बाल बच्चे पे। एक और जो हम लोग का सबसे बड़ा दायित्व होता है कि हम अपने बुजुर्गों पे ध्यान नहीं देते। पता नहीं ये इंडिया का ही है, ज़्यादातर तो मुझे अपने भारत में ये दिखता है कि अपने बाल बच्चे के प्रति तो बहुत ज़्यादा हम लोग संजीदा रहते हैं, लेकिन माँ बाप के प्रति कोई भी तरह का सही से नहीं देखभाल करता। और मैं पिछले एक साल से मैं खास करके इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ। और चूंकि मेरे साथ जब इंसिडेंट हुआ, तब से मैं इस पे ज़्यादा से देख रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि अपने इस चीज़ पे ज़्यादा ज़्यादा ध्यान दूँ। तो इसी को हम लोग देखते हैं कि हम लोग के बुजुर्ग के जो है चार दुश्मन होते हैं, जो, हालांकि हम लोग के इंडिया में बुजुर्गों पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है। इसी पे आज हम बात करेंगे कि हमारे बुजुर्गों के जो चार दुश्मन कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है माल न्यूट्रिशन, जो ये बच्चों में भी पाया जाता है और बुजुर्गों में भी पाया जाता है। माल न्यूट्रिशन ये कि एक सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है हम लोग के बुजुर्गों में, जिसमें कि वो खाने पीने की कोई रुचि नहीं रखते हैं। इसके कारण से ये होता है। दूसरी चीज होता है कि खाने पीना कम भी मिलता है, कि अपने माँ बाप को ज्यादा खाना पीने का कोई सामान ढंग से ना देना, ये सब भी एक बहुत बड़ा कारण हम देखते हैं। जो बहुत लोगों के यहाँ जाते हैं तो ये देखने को मिलता है। तो इसके कारण क्या होता है कि हम लोगों के शरीर में जो है पोषक तत्व की कमी हो जाती है, और जिसके कारण से जो है इनको माल न्यूट्रिशन होता है। और बहुत लोगों का, बुजुर्गों का देखते हैं कि 1 से 2 बार उनको खाना पड़ता है, जो कि इस एज में कम से कम उनको 4 बार पौष्टिक खाना मिलना जरूरी होता है। क्योंकि हम लोगों का शरीर का भी जो है हर एक एज होता है, यानी हर तरह का जो पहला फेज होता है कि इसमें हम लोग का शरीर बनता है, जिसको हम लोग जब हम लोग 18 साल, 1 से 18 साल के एज में जो होता है हमारा शरीर बनने का काम होता है। उसके बाद जो होता है वो एक होता है कि मेंटेनेंस फेज होता है, उसके बाद डेटोरिएशन एज होता है। तो हम लोग के बुजुर्ग का भी जो वो एक डेटोरिएशन एज होता है, जिसमें जो है इनका बॉडी धीरे धीरे यानी हर चीज को छोड़ना स्टार्ट कर देता है। तो जिसके कारण इनको पोषक तत्वों का कमी होता है। इनको अच्छा फल सब्जी, दूध दही, इनके एडिक्वेट न्यूट्रिशन पे हम लोग ध्यान दें, और एडिक्वेट वाटर इनको लेने में, चूंकि बहुत सारे बुजुर्गों को देखते हैं कि वो पानी भी कम पीते हैं। हम लोग उस पर भी ध्यान नहीं देते कि हमारे बुजुर्ग पानी पी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पानी पीने नहीं पीने के कारण क्या होता है, उनको लीवर में या गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग देखते नहीं है। उनको अच्छा सप्लीमेंट दें, क्योंकि आज के डेट में सही बात है कि हम लोग जो भी भोजन कर रहे हैं उसमें उतनी अच्छी न्यूट्रिशन रहा नहीं। तो उनको गुड सप्लीमेंट की भी आवश्यकता होती है, जिसके द्वारा जो है इनको हम अच्छा सा, जैसे प्रोटीन दे सकते हैं, फाइबर दे सकते हैं, मल्टीविटामिन दे सकते हैं, सलमन ओमेगा हो गया, जो आज की डेट में हम लोग के शरीर को जरूरत होता है। ये जरूरी होता है। दूसरा होता है वेट लॉस। इसमें एक और हम लोग देखते हैं कि इन लोगों का वेट भी लॉस बहुत जल्दी होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है कि बुजुर्ग में जो है, जब ये चलना फिरना कम कर देते हैं या फिर कोई काम वगैरह करना बंद कर देते हैं, कंप्लीट बेड पे अगर सो गए,
तो उनको वेट लॉस होना बहुत तेजी से चालू हो जाता है। तो इसको अगर मेडिकल भाषा में कहा जाए तो डी यूज ऑफ इंट्रॉफी भी बीमारी कहा जाता है। डी यूज ऑफ इंट्रॉफी, इंट्रॉफी क्या हुआ कि जिस चीज का कभी यूज यानी बंद हो गया तो उसका यूज करना हम लोग कम कर देते हैं, तो ये एक हो जाता है कि ये वो बेकार हो जाता है। इसका अगर सबसे बढ़िया उदाहरण हम देखें तो जैसे अगर हम लोग का हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाता है, तो जब डॉक्टर हम लोग के उस भाग पे प्लास्टर चढ़ा देते हैं, जब प्लास्टर 3 महीने के बाद कटता है तो वो यूज यानी वो काम नहीं करता। तो उसको जब वो काम नहीं किया, चूंकि 3 महीने से उसका कोई यूज नहीं हुआ, तो वो डी यूज ऑफ ट्रॉफी हो गया। तो उसको फिर हम लोग कैसे ठीक करते हैं, तो उसका बकायदा उनको एक्सरसाइज किया जाता है। तो इस जगह से वो एक्सरसाइज हाथ को चलाना फिराना बहुत सारा चीज कराया जाता है, जिसके कारण ये फिर से चालू होता है। तो सेम चीज यहाँ इन लोगों के साथ भी वही करना पड़ेगा कि इनको भी कुछ कुछ एक्सरसाइज कराना होगा, मालिश करके इनको फिर से चलने लायक बनाया जा सकता है। तो इस तरह हम अपने बुजुर्ग को ये भी देख सकते हैं कि वो किसी काम को कर रहे हैं, अगर कम शारीरिक कार्य कम कर दिए हैं तो उनको कोशिश किया जाए कि कुछ कुछ जो वो कर सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि कंप्लीट उनको नहीं करना, जो उनके काम के लायक है वो उस ढंग से उनको दे, ताकि वो चलने फिरने में हमेशा चलते फिरते रहे। जैसे हम लोगों को बहुत सारा हम लोग के मीटिंग में बताया गया कि हमने इधर भी कलकत्ता जो हम लोग गए थे, लाइन फ्लू को देखे थे, तो आश्चर्य लगा था। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि बुजुर्ग हुए तो इसका मतलब अब वो एक मान लेते हैं कि अब हम लोगों का जाने का समय हो गया, तो कुछ नहीं हो सकता है। ये चीज नहीं होना चाहिए। ये हम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी है कि हम अपने माँ बाप को, बुजुर्गों को ध्यान दे इस जंग से उनका। तीसरा जो होता है एक सार्कोपिनिया होता है। सार्कोपिनिया में क्या है कि लेस लॉस ऑफ मसल्स मास होता है और लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ होता है। इसमें क्या है कि मांसपेशी का तो होता ही है, साथ में क्या क्या स्ट्रेंथ, उनका ताकत भी कम हो जाता है। ये भी एक प्रमुख कारण होता है हम लोगों के बुजुर्ग में, जिसमें कि कंकाल और मांसपेशी में जो है एक तरह का बीमारी होता है, जो ये मुख्य रूप से वयस्क में ही पाया जाता है, वृद्ध में ही होता है। इसका अगर लक्षण देखें तो मांसपेशी में उनका कमजोर हो जाता है, उनको थकान होता है, गतिशीलता यानी चलने फिरने में कठिनाई हुआ, उनको डर लगता है कि कहीं गिर ना पड़े। तो ये सारा होता है सार्कोपिनिया के द्वारा। सार्कोपिनिया का कारण अगर देखें तो एक ही कारण है कि उनका शारीरिक निष्क्रियता, यानी अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, तो ये भी एक सबसे मुख्य कारण होता है। कुछ लोगों का मोटापा, जिनको अगर मोटापा है, मोटापा के कारण भी होता है। और कुछ पुरानी बीमारी है जैसे सीपीओडी हो गया, किडनी प्रॉब्लम हो गया, डायबिटीज है, कैंसर है, तो ये सब भी कारण, मुख्य कारण होता है सार्कोपीनिया होने का। और इनका जो मेडिकल टेस्ट में हम लोग कहें तो अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन के द्वारा भी होता है। कुछ लोग जैसे हाथ पैर का जो है ताकत का परीक्षण लोगों को हाथ मोड़ने के लिए या कोई चीज उठाने के लिए, पैर को उठाने के लिए इस ढंग से चेक किया जाता है डॉक्टर के द्वारा कि इनको सार्कोपीनिया तो नहीं है। ये कुछ ये बहुत बड़ा चीज है। उसका जो इसका उपचार हम कैसे कर सकते हैं, इसका उपचार भी सिंपल है कि हमको ज़्यादा ज़्यादा प्रोटीन, चूंकि हमारा सेल, हमारा बॉडी जो है वो सेल से बनता है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ये सब चीज़ का ये कंप्लीट है। हमारे सेल को बस सेल टूटता है तो बुजुर्गों में हम लोग को ज़्यादा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इनको प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन की कमी के कारण सबसे ज़्यादा उनको ये सार्कोपीनिया का प्रॉब्लम होता है। कुछ एरोबिक एक्सरसाइज हो गया, कुछ वेट लिफ्टिंग टाइप का, यानी छोटा छोटा जो होता है कि कुछ हाथ से उठाना वगैरह, ये भी हम इनको दे सकते हैं, करवा सकते हैं, जिसके द्वारा जो है इनको ये सार्कोपिनिया ऐसा नहीं है। ये सारे जितने भी हमने भी तीनों प्रकार का होता है, ये सही नहीं हो सकता है, लेकिन हम इसको ध्यान दें तो तभी हो सकता है। चौथा जो एक होता है रिलेटिव होता है, जिसको हम कहते हैं बुढ़ापे की बीमारी। रिलेटिव हो गया कि ये जो है बुढ़ापा में कमजोरी का बहुत सारा कारण होता है। उसमें से होता है कि उनकी शारीरिक क्षमता में कमी हो जाना, यानी फ्रीडिटी को अगर कहा जाए तो उसके नाम में ही सुना है कि फ्री, कोई चीज को छोड़ देना, इससे कुछ चीज वो काम मुझसे नहीं होगा, हार मान जाना। तो इस ढंग से हमारे शरीर बुजुर्ग भी जो है
वो अपने दिमाग में ये कर लेते हैं कि ये काम अब मुझसे नहीं हो सकता, मैं बुजुर्ग हो गया, तो उनको शारीरिक क्षमता में जो है कमी हो जाता है, मांसपेशी इनका कमजोर होने लगता है। और पुरानी इस तरह का जो प्रॉब्लम होता है, ये कुछ कुछ पुरानी बीमारी जो उन लोगों में है, पहले से है, चली आ रही है, उसके कारण से होता है। तो ये इसको भी हम सही कर सकते हैं डाइट से, नियमित व्यायाम, नियमित चिकित्सा जांच के माध्यम से इसे ठीक किया जा सकता है। इसमें जो है ज्यादा कुछ होता नहीं है कि हम बहुत ज्यादा इसमें कर सकते हैं, बस उनका काम करने कुछ उनको एक्सरसाइज बताया, योगा प्राणायाम ये सारा कराते हैं तो ये सही हो सकता है। इसका मुख्य कारण होता है मांसपेशी उनका कमजोर हो जाता है, उसके कारण भी होता है, पुरानी बीमारी भी है, पोषण संबंधी समस्या भी होता है कि उनको सही प्रकार का पोषक तत्व नहीं मिलता है। उनको प्रोटीन, सैलमन डेली, ये सब ये कुछ कुछ जो मल्टीविटामिन होता है, ये सारा चीज उनको लेना है, चूंकि आज का जितने भी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है उनको दे सकते हैं, ताकि उनका बुढ़ापा बढ़िया से गुजरे और हम उनको ज्यादा अच्छे से स्वस्थ रख सके और वो अपना कार्य खुद कर सके, तभी हो सकता है। जैसे जापान वगैरह में कुछ कुछ जगह होता है जहाँ के बुजुर्ग जो है 100 साल 200 साल 100 150 साल भी जी रहे हैं, इन 90 प्लस के लोग वो जी रहे हैं। तो रीजन वही होता है कि उनका वो चीज, दूसरा चीज होता है कि हम लोग के यहाँ एक और सबसे बड़ा जो मुख्य कारण होता है कि उनको नींद नहीं आना, तनाव में भी रहना, मानसिक हो गया, वो घर के कहीं में परेशान नहीं है, अब उनके बाल बच्चे कुछ और कर रहे हैं तो उसका भी एक बहुत ज्यादा रीजन है। कि हम लोग यहाँ एक चीज और देखते हैं कि हम लोग अपने अथी से कटते जा रहे हैं जड़ों से, और जड़ों से कटने का मतलब है कि वो एकल परिवार की ओर ज्यादा हम लोगों के यहाँ प्रचलन हो रहा है कुछ दिनों से। हम अकेले रह गए, माँ बाप को छोड़ दिए, तो ये भी एक बहुत ज्यादा अवसाद होता है बुजुर्गों में, उनको कोई नहीं देखने वाला नहीं है। उन्होंने बोलते हैं हम लोग बाल बच्चे को जन्म तो दिए लेकिन मुझे वो देखते नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। उनको जो है अवसाद रहता है, तनाव रहता है, ये भी एक कारण होता है। इसको हम इसका जो उपाय बस वही एक ही चीज है हम लोग का, उनको अच्छा आहार दे, नियमित व्यायाम कराए, पर्याप्त नींद ले, उनको टाइम टू टाइम जो है डॉक्टर को दिखाएं। और सबसे बड़ा चीज है कि हम अपने माँ बाप से, अपने बुजुर्गों से उस ढंग से उनको सम्मान करें जैसे वो, जिनके वो हकदार हैं। उनको जितना बढ़िया से बढ़िया हम कम से कम तनाव दे सकते हैं वो ज्यादा बेटर है। उनको ज्यादा ज्यादा हम खुश है, उनको किसी प्रकार का नहीं, हर चीज से अपनी जड़ों से हम लोग जुड़ के रहें। जो हम लोग कुछ कुछ अथी में दिखाता है कि अपने 4 पीढ़ी के लोगों के साथ एक साथ रह रहे हैं, अपने पूरे परिवार के साथ रह रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है आज के डेट में। हर लोग एक दूसरे से कटे हुए हैं। ये कुछ जो हम लोग के बुजुर्गों में होता है, ये कुछ परेशानी थी जिसको मैंने कोशिश किया आप लोग के समक्ष रखे, जिन पे हम लोग बढ़िया से बढ़िया अपने बुजुर्गों को लाइफ स्टाइल दे, ताकि उनका बुढ़ापा बढ़िया से गुजरे और अच्छी लाइफ जिए। थैंक यू, बैक टू बस। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत अच्छा बताया कि हम लोग